अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, वो मेरी अपनी ही क्रिएटिविटी है। उसकी वजह ये है कि दिमाग में पुट्ठे सीधे आइडियाज़ आ ही जाते हैं बंदे बच्चे के। कोई बात नहीं, गलती हो गई माफ़ कर दें, लेकिन रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, तो इतनी मज़ेदार किस्म की मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोटैटो पिज़्ज़ा पफ्स। इतने मज़े के बनते हैं। पोटैटो चीज़ बॉल से थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने सोचा हम चीज़ बॉल्स तो खाते रहते हैं, या पोटैटो पफ्स तो हम खाते रहते हैं, हम इसको ज़रा पिज़्ज़ा का जायका दें। और वो बहुत आसान सा तरीका है। टाइम ज़ाय किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए ना सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने आलू उबाल के एक साइड पे मैश करके रख देने हैं। और दूसरा काम ये करना है कि हमने एक पैन लेना है, उसमें हमने 1 कप पानी शामिल करना है और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है। पैन के थल्ले अग ला दिओ, दूजियां दी जिंदगी च नहीं, सिर्फ पैन के थल्ले। जब पानी गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से, उसमें हमने शामिल कर देना है 1 कप मैदा यानी वाइट फ्लावर। और उसको हमने तेज़ तेज़ मिक्स करना है अच्छी तरह से, ताकि वो 1 से 1 मिनट के अंदर अंदर ना वो पैंदे को छोड़ देगा, एक अच्छी सी बॉल की शेप में आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा नॉन स्टिक पैन यूज़ करें, ज़रा काम आसान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास एक गरम गरम मैदे का मिक्सचर आएगा ना, इसको आपने साइड पर रख देना है, इसको ठंडा होने देना है। गर्मा गर्म नहीं खाया करो हमेशा, हाँ काम भी ख़राब हो जाता है कभी। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे यानी आ जाएगा, तो आपने इसमें शामिल कर देना है 1 अदद अंडा। अगर आप गरम गरम में अंडा डालेंगे ना, तो फिर वो बस अंडा पक पुक जाएगा और बस फिर आपका हमेशा ज़ाया हो जाएगा, तो ये काम नहीं करना। अंडा शामिल कर देना है। 1 से 1.5 कप आपने इसमें पिसे हुए मैश किए हुए यानी आलू शामिल कर देना है, उबले और मैश किए हुए। गल पूरी दसनी पैंदी है। अच्छा जी, उस ये शामिल कर देना। उसके बाद आपने इसमें अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर्स, नमक मिर्च, आप चाहें तो कोई चाट मसाला या कुछ भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत लाइट सा रखा था, क्योंकि इसमें जो मैं स्टफिंग करने जा रही हूँ वो इतनी लाजवाब है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमने इसमें इस्तेमाल करना है, पिज़्ज़े पे जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो इसमें जाएंगी। अच्छा, एक पॉइंट जो है मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि इसमें जो प्याज और शिमला मिर्च है ना, वो थोड़ी क्रंची क्रिस्पी आएगी। तो अगर आपको इतना क्रंची क्रिस्पी फ्लेवर नहीं पसंद, तो आपने ऐसे ही पैन को ना सिर्फ ऑयल दिखाना है, पैन में डालना नहीं है। हल्के से ऑयल में ना उनको ज़रा सा सौते कर लेना है, प्याज और शिमला को। मुझे तो एज़ इट इज़ पसंद है, मैंने ऐसे इस्तेमाल की हैं। तो फिर आपने खैर उसको अगर आप सौते कर लें, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें, आप उनको मिक्स कर लें एक जगह पे। प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च, ओरेगनो। ओरेगनो आपने अच्छी मिकदार में इस्तेमाल करना है, यानी कि आप यूँ समझ लें कि आपके एक पिज़्ज़ा बॉल में एक चुटकी अच्छी सी ओरेगनो की जानी चाहिए, फिर अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, और इसके अलावा मैंने ऑलिव्स यूज़ किए थे, हैलेपिनोज किए थे, रेड और ग्रीन, आपकी अपनी चॉइस है। आप जो इस्तेमाल करना चाहें कर लें, कोई चीज़ स्किप करना चाहें कर दें। बस इनको आपने ना मिक्स करके एक तरफ रख देना है। और आपने जो है जो हमारे पास अमेज़ा है आलू का, उसको आपने हाथ पे रखना है, फ्लैट करना है। उसमें आपने ये अमेज़ा भरना है, अच्छा सा मोज़रेला और चेडर चीज़ भरना है। आप चाहें तो कोई एक चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने दोनों इस्तेमाल की हैं। अच्छा सा चीज़ भरना है। उसके बाद आपने इसको बॉल की शेप दे देनी है, ठीक है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जो आप बॉल बना रहे हैं उसमें क्रैक्स ना हो। उससे ये होगा कि चीज़ मेल्ट होकर निकल आएगा, तो वो ऑयल में पट 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 का सीन ऑन हो जाएगा और आपकी सारी बॉल ख़राब हो जाएंगी, मेहनत डूब जाएगी। तो इसलिए बस आपने इस बात का ख्याल रखना है। और अगर ये हमेशा हाथ पे चिपक रहा है, तो हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। अच्छा, बॉल्स की आपने इसको शेप दे दी, इसके क्रैक्स वगैरह ख़त्म कर दिए। और अगर कहीं से आपको लग रहा है ना कि अमेज़ा जो है वो नज़र आ रहा है और वो बाद में निकल जाएगा, तो आप वहाँ आलू का थोड़ा सा अमेज़ा लेकर ना हल्का सा पैच लगा दिया करें, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद हाथ से इसको अच्छे से घुमाएंगे तो इसके क्रैक्स ख़त्म हो जाएंगे, एक स्मूथ बॉल बन जाएगी। उसके बाद आपने लेने हैं बीट किए हुए अंडे, ब्रेड क्रम्स। उसके बाद आपने इसको अंडे में बीट करना है, वैसे माती बाज गई है मेरे थे। उसके बाद आपने इसको अंडे में कोट करना है, ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। आप चाहे तो सिंगल कोटिंग कर लें, आप चाहे तो डबल कोटिंग कर लें। यानी सिंगल कोटिंग ये कि एक दफ़ा अंडा और ब्रेड क्रम्स, डबल कोटिंग से मुराद ये कि आप एक दफ़ा अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको दोबारा अंडा लगाएं, दोबारा ब्रेड क्रम्स लगाएं। वो ज़रा हैवी कोटिंग हो जाती है और वो कुछ लोगों को वो बहुत पसंद आती है, कुछ को नॉर्मल, मुझे भी वैसे पसंद है। तो दोनों तरह से चला लेते हैं काम। अच्छा, उसके बाद बस आपने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आपने ऑयल तेज़ गरम नहीं करना और ना ही आंच बहुत तेज़ रखनी है, आग घट लानी है, यानी आंच हल्की होनी चाहिए। ऑयल भी कम गर्म होना चाहिए, मीडियम हीट होनी चाहिए। आपने इसको बॉल्स को उसमें ड्रॉप कर देना है, क्योंकि जिस भी चीज़ पे ब्रेड क्रम्स लगा होता है ना, वो बड़ी जल्दी जल के पट 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 करके भस्म हो जाती है, तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जानी है। अच्छा, आपने बॉल्स को ड्रॉप कर देना। उसके बाद आराम से नॉर्मल सी आंच पे आपने इनको फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट के लेंगी, 5 मिनट भी लेने, कोई मसला नहीं। लेकिन बिल्कुल ठंडे ऑयल में मत डालिएगा, जो ब्रेड है ना वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी, तो बहुत हैवी और ऑयली हो जाएंगे।
तो बस जी हमारे जो है ना इतने शानदार किस्म के पोटैटो पिज़्ज़ा पफ्स तैयार है ना, ये इतने मज़े के ना, ये मेरी क्रिएटिविटी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। यकीन करें आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप सिंपल चीज़ पफ्स और चीज़ बॉल्स भूल जाएंगे। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये कैसी लगी, और दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगी मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।